शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति भाई ओम शांति। प्रेम बहादुर भाई पाहिला हाल खबर कसतो छ? ठीक छ हजुर, ठीक छ हजुरको हाल खबर कस्तो छ? राम्रो छ। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी। मुझे जैसे राम वाली आत्मा मुरली चलाते समय ब्रह्मा बाबा बीच में बोलते थे, तो राम कृष्ण की आत्माओं से जो भी बातें होते तो उसको उल्टा बोले तो भी सुल्टा कर दूंगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे अभी 5वें नंबर पूर्वज में जैसे रमेश बच्चा प्रवेश करते हैं ना, उनके आधार मूर्त जो है, तो बीच में वो भी जब 5वें नंबर का पूर्वज चलाते समय वो भी बीच में बोलते हैं क्या कुछ? अभी तक तो नहीं बोल रहा है। क्यों, ऐसा कुछ लगा आपको? क्योंकि बाबा ने बोला जो शुद्ध बुद्धि बच्चे वो समझ जाते कि ये राम वाली आत्मा बात कर रही है, ये शिव बात कर रहा है, ये कृष्ण बात कर रहा है। लेकिन बाबा ने बोला तुमको हमेशा समझना है कि शिव बाबा ही है। वैसे ही जो कम कला वाला नारायण बनने वाली जो आत्मा है रमेश बच्चे की, वो अगर प्रवेश करके अगर कोई एक्टिविटी भी करती है तो भी हमको किसको देखना है? जो नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके जो परिवार को पालना दे रहा है, हमें उसको देखना है। ओम शांति भाई जी, एक प्रश्न है। और ये ज्ञान लेने वाले के लिए ये तो संगम युग है, हम लोग संगम युग में है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में बोल के बोलते हैं ना। लेकिन ज्ञान नहीं लेने वाले के लिए ये सिर्फ कलयुग ही बोलते हैं ना। हाँ, कलयुग है, घोर पापी कलयुग है उनके लिए। हाँ, ऐसा है तो एक ज्ञान लेने वाले एडवांस में या एडवांस वाले या बीके वाले शरीर छोड़ दिया तो ये लोग संगम युग में शरीर छोड़ दिया बोल के बोलते हैं, फिर वो लोग जन्म लेते हैं क्या? व्यर्थ जोड़ी जाएगा पुरुषार्थ, व्यर्थ थोड़ी जाता है पुरुषार्थ किया हुआ, फिर से जन्म लेके आएंगे। तो बहुत कम समय है ना, राजधानी स्थापना होने वाले है, सो वो फिर से जन्म लेके फिर से एक ज्ञान में आते हैं, नहीं आते? बाबा ने बोला है 4-5 साल के जो बच्चे वो भी ज्ञान उठा सकते हैं। ये उम्र बताई 4-5 साल के बच्चों की, उससे कम उम्र के नहीं उठा सकते। तो लेकिन बाबा ने एक फॉर्मूला बताया 2028-29 के बाद, जब बाप की प्रत्यक्षता होने के बाद अगर कोई शरीर छोड़े तो फिर से जन्म लेकर फिर से वो फिर ज्ञान नहीं उठा सकते। भाई जी ध्यान में नहीं आते। एक्यूरेट याद, साकार में निराकार की याद ही एक्यूरेट याद है। भ्रुकुटी के बीच में जो शिव बैठा हुआ है वो निराकार, जिसमें बैठा हुआ है वो साकार। दोनों का कॉम्बिनेशन, उसके चेहरे में वो ज्योति बिंदु याद आना चाहिए। या तो एकदम सिंपल है कि उसकी निराकारी स्टेज याद आनी चाहिए, जैसे बाबा है, बाबा की जो गहरी निराकारी स्टेज है हाईएस्ट, उस निराकारी स्टेज की अगर छाप किसी के बुद्धि में बैठी है तो जो याद करने वाला व्यक्ति है वो ना बिंदु को याद कर रहा है ना सिर्फ चेहरे को याद कर रहा है, वो निराकारी स्टेज में चेहरा भी याद आ रहा है और उसकी
अवस्था जो बिंदु रूप है वो याद आ रही है। एक है बाबा साकारी अवस्था में बच्चों से बात कर रहे, मिल रहे, बातचीत कर रहे, तो वो याद है। और एक है बाबा गहरी निराकारी अवस्था में बैठे हुए, उस निराकारी स्टेज की छाप बुद्धि में बैठी है, वो याद। तो वो एक्यूरेट है। लेफ्ट ओम शांति भाई जी, जैसे आपने बोला है ना कि 2028 के बाद जो शरीर छोड़ती है आत्मा, तो वो ज्ञान नहीं उठा पाएंगी, तो फिर उनकी गति क्या होगी फिर? मैंने नहीं बोला, ये तो बाबा ने बोला। बाबा ने बोला है ना। फिर से दोबारा जन्म लेकर फिर वो लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी। लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएगी तो कोई बात नहीं, प्रजा में आ जाएगी, कुछ पद पा नहीं सकेगी। लेकिन जो ज्ञान बुद्धि में बैठा है, जैसे बाबा ने बोला है ना कि ब्रह्मा, वहां ब्रह्मा व्यक्त है, अव्यक्त बनता है, फिर साकार ब्रह्मा नारायण बनता है। तो व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्टेज नारायण बनते ही 84 जन्म हो जाता है उनका। तो जैसे नारायण बनते ही उनका पूरा 84 जन्म हो जाता है। राम वाली आत्मा, राम वाली आत्मा वो भी ब्रह्मा है या नहीं है? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा तो वो अव्यक्त बना या नहीं? संपूर्ण अवस्था उसकी बनी या नहीं बनी? बन गई। और संपूर्ण अवस्था बनी तब तक उसके 84 जन्म का चक्र पूरा हो गया 2018-19 में। जब चक्र जब पूरा हो गया तो वो चक्र से बाहर निकल दिया, चक्कर को क्रॉस कर दिया उसने 84 जन्म के। जब चक्कर को क्रॉस कर दिया तो वो आत्मा जो संपूर्ण बनी, संपूर्ण निराकारी स्टेज को धारण कर दिया या अव्यक्त बनी संपूर्ण बनने के बाद, तो वो क्या करती है? स्वेच्छा से देह को त्याग देती है। नारायण बनने से पहले स्वेच्छा से देह को त्याग देती है, फिर वो अगर्भा बन जाती है, गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेती है, और फिर नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाती है। जब राधा कृष्ण जैसे बच्चे पैदा होते फिर से 84 जन्म के चक्कर में आना चालू हो जाती है। जब रचना रचती है तो फिर से उसके, अभी उसका 2018-19 के बाद उसका जो जन्मों का चक्कर है वो बंद हो गया। अभी वो अगर्भा बन गया, और अगर्भा तब तक बना रहेगा जब तक अपनी रचना न रचे, राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म ना दे। उसके बाद फिर से जन्म मरण के चक्कर में फिर से उसमें आता रहेगा। तो संपूर्ण बनने के बाद वो अव्यक्त बना, और अव्यक्त बनने के बाद इसलिए बोला बाप साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी, और निराकारी से फिर से साकारी। तो कैसे बताओ? राम वाली आत्मा यज्ञ के आदि में साकारी अवस्था में थी, फिर शंकर का जो पार्ट बजाया उसमें आकारी अवस्था थी, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज। और 2018-19 को वो राम की आत्मा जब संपूर्ण बन जाती है तो कंप्लीटली निराकारी बन जाती है। तो बाप साकारी से आकारी बना, आकारी से निराकारी बना, और निराकारी बनने के बाद स्वेच्छा से देह को त्याग देती है, और फिर से नारायण के रूप में 28-29 में प्रत्यक्ष हो जाएगी। जब नारायण के रूप में प्रत्यक्ष हो जाएगी वो फिर से साकारी अवस्था रहेगी, क्योंकि नेचुरल आत्मिक स्थिति है। नारायण को निराकारी कहेंगे? नहीं, वो तो साकारी है। देवता, देवता ही स्टेज है। लेकिन पहले जो है वो निराकार रूप में प्रत्यक्ष होने ना।
28-29 में हाँ? 28-29 में जब आएंगे डायरेक्ट नारायण के रूप में नहीं, लेकिन बाबा ने बोला है सुखधाम और शांतिधाम दोनों के गेट एक साथ खुलते हैं। और सुखधाम में जो बच्चे हैं उनको नारायण का रूप दिखेगा, और बाकी के जो है जो तपस्या धाम में या शांति धाम में ऐड हो जाते हैं, वहां उनको शांति धाम का मुखिया के रूप में नजर आएगा। एक ही व्यक्तित्व जिसकी जैसी स्थिति है वैसे वो उसका रूप देखेगा, जैसी अवस्था वैसे उसकी अवस्था को समझ पाएगा। बाबा ने बोला है सुखधाम का मुखिया भी वही नारायण के रूप में, और शांतिधाम का मुखिया भी वही निराकारी स्टेज वाले शंकर के रूप में। भाई जी जो भक्ति मार्ग में गायन है कि कृष्ण ने 108 गोपी 16,000 के साथ रास लीला रचाई, तो 2028 में क्या है ना, हर किसी को आत्मा को आभास होगा राम वाली आत्मा के संग के रंग का, या अष्टदेवों के द्वारा होगा। रास लीला जो रचाई वो क्या सिर्फ 2028 की बात है? वो तो संगम युग की बात है। जब अव्यक्त मिलन होता है तो हर गोपी को लगता है कि बाबा मेरे साथ है, दूसरी को भी यही अनुभव होता है कि बाबा तो मेरे साथ है, तीसरी को भी यही अनुभव होता है बाबा तो मेरे साथ है। तो जिसकी जैसी अवस्था उस परमात्मा से जो मिलन मनाते हैं अव्यक्त मिलन, वही रास मिलाने की बात है, संस्कार मिलाने की बात है। तो ये सिर्फ 2028-29 की बात नहीं है, सबका टाइम अलग अलग है। पुरुषार्थी जीवन में थोड़े समय के लिए हर एक आत्मा अनुभव कर लेती है परमात्मा के साथ रास मिलाने का। आगे चल के ये अनुभव ज्यादा होते जाएंगे। ऐसी समस्या होगी कि बाबा ने ये बोला याद छूटे कैसे, इतनी याद आएगी। तो चाहे ब्रह्मा के रूप में रास मिलाया, चाहे शंकर के रूप में रास मिलाया, और नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके भी रास मिलाने का काम कर रहा है। आत्मा तो वही है, भविष्य में भी रास मिलाएगा। ओम शांति भाई जी, जैसे कहते हैं ना कि गृहस्थी में निभना सूली का चढ़ना है, इसका बेहद में क्या अर्थ है? सूली का चढ़ना, बाबा ने बोला गृहस्थी की 9,999 चिंताएं होती है उनको। बच्चे को कपड़े खरीदना, स्कूल भेजना, स्कूल का टिफिन बनाना, राशन खरीदना, साफ सफाई करना, ढेर सारी दुनिया भर की चिंताएं होती है। बच्चों की शादियां करना, तो वही है। उससे अच्छा तो पता चल जाता है कुंवारे रह जाते थे। पहले तो जब कुंवारे होते तो इच्छा होती है कोई हमसफर मिले, कोई जोड़ीदार मिले, और जब मिल जाता है
बाद में पता चल जाता है, अरे कहाँ फंस गए। तो सूली पे लटक जाते, गृहस्थियों की चिंताओं में फंस जाते, टेंशन्स में। वो स्वतंत्रता रहती नहीं। तो जो पिंजड़े में जो बंद पंछी है वो ज्यादा ऊंची उड़ान मारेगा, या जो निर्बंधन है पंछी वो ज्यादा ऊंची उड़ान मारेगा? जो निर्बंधन है, इसलिए बोला कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। चाहे तो पूरी स्थापना, चाहे तो पूरा विनाश। कुमारों के लिए वरदान दिया क्योंकि निर्बंधन है। अदर कुमारों के लिए, अदर कुमारियों के लिए नहीं दिया। तो गृहस्थी के बंधन में बन जाते और नए नए कर्म बंधन जुड़ जाते हैं उससे। उसकी वजह से ऊंची उड़ान नहीं उड़ पाते। ज्ञान बुद्धि में बैठता है, बहुत इच्छाएं होती है कि बहुत सेवा करेंगे, स्वाहा हो जाएंगे, पूरी तरीके से अर्पण में हो जाएंगे। लेकिन घर में पत्नी है, बच्ची है, बच्चा है, नौजवान, तो उनकी शादियां करानी है, उनकी देखभाल करनी है। तो कहीं ना कहीं कर्म बंधन में फंस जाते। तो जैसे सूली पे लटकने का अनुभव हो जाता है संगम युग में, चाहकर भी ईश्वरीय सेवा में पूरे अर्पण में नहीं हो पाते। समझ में आया रवि माता? सही बात है ये बात कि मन तो बहुत होता है सेवा करने का, पर वो है ना लटके हुए है ना सूली पे बस। जी आपके क्या बच्चे छोटे हैं? बाबा ने बोला 18 साल तक बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेवारी है माता पिता की। 18 साल से बड़े बच्चे तो अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं। छोटे कोई नहीं है, सब ठीक है, सब बढ़िया है। या है तो फिर क्या पोतों को पालना है अभी? वो तो रचना है नहीं आपकी। आपकी रचना को आपने पालना दे दी, पालन पोषण कर दिया। अभी जो आपके बच्चों की जो रचना जन्म ले रही है उससे आपका कोई दायित्व नहीं है। नहीं उसमें मत फंसो। नहीं उसमें नहीं। फिर किसमें फंसे हो? अच्छा बाद में बता देना। पति है, पति को नहीं छोड़ सकते ना, पति को तो करना ही पड़ता है ना थोड़ा बहुत कुछ। अगर बीमार हो जाए तो भी उनकी सेवा करनी है। हाँ ये बात है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ऐसा जानकारी जाने के लिए एक प्रश्न पूछना ये गलत बात है क्या? हाँ? जानकारी के प्रश्न पूछना गलत बात है क्या? पूछ लो। किसने बोला गलत बात है? पूछो। और एक बात है कि दक्षिण भारत में उतना हिंदी नहीं आती, भाषा सीखने का उतना, हिंदी भाषा सीखने का उतना महत्व है क्या? बाबा ने बोला ना कि बाप हिंदी भाषा में ही ज्ञान सुनाता है। जो बाप की भाषा वो बच्चों की भाषा। इसलिए भाषा उतना नहीं आता, उतना फ्लुएंस ठीक से नहीं आता ना, तो मैनेज कर सकते ना इंग्लिश ऐसा बोल के भी ऐसा। इंग्लिश भी बोलो, मना कहा है। अंग्रेजी तो विश्व की भाषा है। इंग्लिश बोलो, इंग्लिश में सेवा करो, ज्ञान सुनाओ दूसरों को। भाषा तो एक साधन है कम्युनिकेशन का। ज्ञान दूसरों को पता चल जाए जो सहज सहज है। आप समान बनाओ दूसरों को ज्ञान सुनाकर। हाँ, लेकिन ईश्वरीय परिवार में आपस में हिंदी में बात करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बाबा एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक राजा, वसुदेव कुटुंबकम स्थापन करने के लिए आए। अभी एक मधुबन है और एक मधुबन में 10 बहनें, एक तमिलनाडु की है, दूसरी पंजाब की है, तीसरी गुजरात की है,
चौथी महाराष्ट्र की है और पांचवी उत्तराखंड की है। तो पांचों अलग अलग लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई कन्नड़ करेगा, कोई तेलुगु में करेगा, कोई कैसे करेगा, तो खिचड़ी बन जाएगी फिर पूरी की पूरी। तो जो आने वाले जो जिज्ञासु है मधुबन में, उनको एकता दिखाई देगी, यूनिटी नहीं दिखाई देगी। एक परिवार दिखाई देने के लिए हमारी भाषा भी एक होनी चाहिए। अगर यह फाउंडेशन डालेंगे तो फिर सतयुग में वैसा ही वसुदेव कुटुंबकम का परिवार के निर्माण करने के निमित्त बनेंगे। बाकी सेवा किसी भी भाषा में कर सकते हैं। परिवार में एक दूसरे से मिलजुल के रहने के लिए एक भाषा होगी, बाबा की एक श्रीमत होगी, तो परिवार अच्छा चलता है। भाई जी, ओम शांति। फिर बोला कि मिलन की बात बोली थी ना अभी, तो जैसे कि बाबा की खुशबू आए, हल्कापन आए, एकदम खुशी आ जाए, कितनी परेशानी हो, वो कौन सा मिलन है? वो भी अव्यक्त मिलन है। अगर हल्कापन आता है, खुशी आती है, सुख मिलता है अतीन्द्रिय। और भाई जी, उसमें कुछ बाबा बात करे तो वो बात माननी चाहिए। अरे बाबा बात करे, बाबा सामने है क्या अभी? नहीं भाई जी, संदेश आता है उसी में। हैं? कुछ बोलते हैं बाबा, संदेश आता है। बाबा बोलते हैं, वो तो बाबा ने बोल दिया। भूत प्रेत भी आकर, भूत प्रेत तो अलग अलग रूप धारण करता है, वो आकर भी बोल सकता है। आपको लगेगा बाबा ने बोला, इसलिए वेरीफाई करना चाहिए। भूत प्रेतों की इतनी खुशबू नहीं आती है, ना हल्कापन आता है। लेकिन जो निमित्त बने हुए हैं उनसे वेरीफाई करना चाहिए। ये बाबा ने बोला है। गंगा सागर, एवरेस्ट चोटी और माउंट आबू, इन तीनों स्थानों में से किस स्थान पर है जो वो आत्मा मिलेगी और सर्व आत्माओं का मिलन होगा अंतिम बार? माउंट आबू में ही होगा। माउंट आबू में ही बोला कि परम धाम तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लावेंगे, दुनिया में विनाश होता रहेगा, एक तरफ हाहाकार, दूसरी तरफ जय जयकार। तो गंगा सागर क्या है? गंगा सागर का तो अलग ये है, जो ज्ञान गंगा है उनका सागर से मिलन होना है। इसलिए बोला ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं है, दोबारा समर्पण समारोह होगा। तो ज्ञान गंगा ये सागर से मिलेगी या नहीं मिलेगी? दोबारा मिलेगी। तो स्थूल में उसका अर्थ लिया जाए या नहीं? स्थूल में अर्थ, या तो भेद का बाप भेद के बच्चों से भेद में बात करता है, स्थूल में गंगा क्या? पर जैसे 1999 में भी गंगा सागर मेला हुआ था, वो गंगा सागर मेला हो गया था। तो शूटिंग पीरियड की बात है, वो कोई फाइनल गंगा सागर का मेला नहीं हुआ। जैसे बाप की प्रतिष्ठा कलकत्ता से ही हुई थी, उधर ही गंगा सागर मेला हुआ था, तो क्या दोबारा वहीं से ही होगा कुछ? बाबा ने बोला कलकत्ता से आवाज निकलेगी, दिल्ली स्थापनाकारी और बंबई विनाशकारी। तो कोई कलकत्ता की बात नहीं है कि कलकत्ता में ही मेला होगा। ये तो माउंट आबू में बोला कि तपस्या धाम बनेगा। बाबा और बच्चों के दिल से आवाज निकलेगी, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तोहरी कृपा से सुख घनेरे। ऐसा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे बच्चे। वो असली मिलन मेला है आने वाले समय में।
मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा, और जाके सारे वहां पहुंचेंगे। तो चोटी का ब्राह्मण एवरेस्ट चोटी पे मिलेंगे? बाबा ने बोला लास्ट में तो माउंट आबू भी खलास हो जाएगा। एवरेस्ट चोटी, इसका अर्थ है चोटी का पुरुषार्थ करने वाला। एवर ईस्ट माना ईस्ट में भी सबसे पूर्वीय सभ्यता जिसके मन बुद्धि में बैठी हुई है, वो चोटी का पुरुषार्थी, वो एवरेस्ट बेहद का। अष्टदेव भी चोटी के ब्राह्मण है। तो ऐसों का संगठन, एक स्थान ऐसे बनेगा जहां ऐसों का संगठन तैयार हो जाएगा। बाबा ने तो बोला दिल्ली सुखधाम बनेगा। सुखधाम माना स्वर्णिम संगम युग, वैकुंठ, स्वर्ग की दुनिया। इसलिए बोला नरक की दुनिया के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूं। बोला नरक की दुनिया की। भाई जी यहाँ पर एक प्रश्न हो, तो ये मेरू पर्वत जिसका कहते हैं भाई जी, जो एवरेस्ट जिसका कहते हैं भाई, जम्मू एक छोटा सा टापू, ये जो बोला ना, तो ये सब कुछ दिल्ली के ऊपर लागू होगा? जम्बूद्वीप, मेरू, एवरेस्ट। सुमेरु पर्वत माउंट एवरेस्ट के लिए बोला है। नेपाल वाले उसको बोलते हैं सागर माथा। सुमेरु पर्वत, माउंट एवरेस्ट। दिल्ली में सुखधाम बनेगा ऐसा बोला है? वहां पर तो कोई जा नहीं पाएंगे ना, माने इतना ऊंचा तो कैसे जाएंगे? तो माउंट आबू हो सकता है और दिल्ली। हाँ है, उस पर कोई नहीं पहुंच पाया है अभी तक एवरेस्ट शिखर पर। तो एवरेस्ट शिखर यानी सबसे ऊंची। कौन बोला कोई नहीं पहुंच पाया? बहुत पहुंच गए। शेरपा तेनसिंह जो मुख्य चोटी है ना, उस पे कोई नहीं पहुंच पाया है। कैलाश में कोई नहीं पहुंच पाया, माउंट कैलाश में। तो वो तो शिव जी की अवस्था है ना, सबसे ऊंची चोटी। जब वो पहुंच जाएंगे तभी पहुंच पाएंगे हर वाले लोग भी, हाँ। क्योंकि ये बेहद और हद दोनों में लागू होता है। जब बाबा पहुंचने की शुरुआत की तभी तेनसिंह पहुंचा था। जितनी शुरुआत की, जितनी पहुंचे, तभी इतना ही पहुंच पाया वो। ईयर में पहुंचा शेरपा तेनसिंह? कौन से ईयर में पहुंचा माता जी? नहीं है याद भाई जी अब तो मुझे कुछ। तो आपने बोला ना अभी बाबा ने जब बाबा के ऊपर की बात है ये। है? कल की के ऊपर की बात है, फिक्स नहीं पता, अभी देखती हूँ। अच्छा, तो जो चीजें पक्की पता नहीं वो कैसे सभा में बोल रहे हो आप? भाई जी माउंट आबू में मकान लेना जरूरत है क्या? मकान ऐसे लेना? फिर क्या बाबा ने बोला है जमीन खरीदने के लिए, मकान भले नहीं लेना है, जमीन तो खरीदने के लिए बोल ही दिया है ना। बाबा ने बोला ना पूरा का पूरा माउंट आबू तुम बच्चों को खरीदना पड़ेगा। हम तो 2017 में लिए, अब तक को वो काली ऐसा काली पड़ा है, उसका कोई इनकम नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा है, ऐसा काली पड़ा है। तो अभी आप वहां जाके रह नहीं रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। उसका पूरा पैसा ऐसे पूरा ऐसे वहां पर स्टक हो गया पैसे, ऐसा 8 साल से। आगे चल के जो बैंक बैलेंस है और जो बाकी प्रॉपर्टीज है दुनिया में, हैदराबाद में या दूसरे शहरों में जो बनाई हुई है, वो तो सारा छोड़कर भागना पड़ेगा। माउंट आबू की जो प्रॉपर्टी आज पड़ी है वो कल तो काम तो आएगी आपको, भले आज वो काम में नहीं आ रही है। जो भी ईश्वरीय सेवा के लिए भाई बहन माताएं जाती है वो लोग रुक सकते हैं उधर। पर्सनल बाबा ने बोला व्यक्तिगत के लिए वहां प्रॉपर्टी मत खरीदो, जो भी खरीदना है वो विश्व कल्याण के उद्देश्य से खरीदो।
व्यक्तिगत तरीके से खरीदेंगे तो फिर क्या है, हम अगर दिल्ली में रह रहे, हैदराबाद में रह रहे, कलकत्ता में रह रहे और माउंट आबू में प्रॉपर्टी खरीद के उसको ताला लगा के रखा हुआ है तो उससे कोई फायदा नहीं है। प्रॉपर्टी ऐसी खरीदे जो ईश्वरीय परिवार में, जो हम भविष्य के लिए फील्ड बना रहे हैं उसके लिए काम में आए, विश्व कल्याण के कार्य के लिए। भविष्य में तो ऐसा समय आएगा कि वहां भागना पड़ेगा, तो तब अचानक थोड़ी जमीन खरीद सकते हैं। अभी जो फील्ड तैयार कर रहे हैं, अभी जो शांति का समय है, आगे चल के काम में आएगा। बाबा ने तो बोला माउंट आबू में ऊपर तो जो जमीनें खरीदी हुई है और आगे भी खरीदेंगे तो वहां तो झोपड़ियां बनेगी, झोपड़ियां बनाओ और रहो, तपस्या करनी है। बड़े बड़े कंक्रीट के मकान नहीं बनेंगे, बढ़िया बढ़िया मार्बल, संगमरमर, बढ़िया टाइल्स लगाए हुए लग्जरियस मकान अभी पीबी के भी बना रहे और बीके वाले भी ढेर सारे बना चुके। तो उससे वैराग्य आ रहा है उनको या और ही देहाभिमान में जा रहे हैं? उस तपस्या स्थली के जगह भोग स्थली बनती जा रही है। माउंट आबू क्या बनता जा रहा है? भोग स्थली। तो बाबा ने वहां जाके रहने के लिए नहीं बोला था, बाबा ने यह बोला था कि प्रॉपर्टी कहीं पैसा डालना है तो वो माउंट आबू में डालो, व्यर्थ नहीं जाएगा। आज आपको लग रहा है, लेकिन कल आपको इस बात का एहसास होगा कि बाबा का जो महावाक्य पत्थर की लकीर है, कल जाके काम में आएगा जरूर वो। जैसे सहयोग तो कर सकती है ना, जैसे अकेले प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती हैं तो सहयोग तो कर सकती है ना। सहयोग कर सकते हैं, किसने मना किया है? भाई जी, शुभधाम और शांतिधाम एक साथ में खुलेगी ना, तो यहाँ पर जो शुभधाम होगा वहां पर तो राजधानी स्थापन हो जाएगी, और जो शांतिधाम वहां पर जो तपस्या स्थल, तो वहां पर कैसे तीर्थ स्थान होगा, क्योंकि वहां पर तो जाना ही पड़ेगा ना, वो जो पुरुषार्थी और उसके साथ अष्टदेव को तो जाना ही पड़ेगा ना, वो कैसे वो डिफरेंस थोड़ा बताइए ना। अष्टदेव तो सुखधाम में ऐड हो जाएंगे, उनको तपस्या में, तपस्या धाम में तपने की दरकार ही नहीं है, बाबा ने बोला। क्योंकि तपस्या करने की इसलिए दरकार नहीं क्योंकि संगम युग के पुरुषार्थी जीवन में ही वो इतने धक्के खाते हैं ईश्वरीय सेवा के कि उनकी तपस्या पूरी हो जाती है। इसलिए बाबा ने बोला अष्टदेव को डायरेक्टली सुखधाम में ऐड होते हैं। में उसको तो कोई तो उसको लीड करने के लिए कोई तो उसको साथ रहेंगे ना, जो पुरुषार्थी होगा। सकता है कि दोनों तरफ आना जाना होगा। एक बार अवस्था बन गई बाबा ने बोला अंत तक शूटिंग पीरियड, रिहर्सल चलती रहेगी, 28 के बाद भी 36 तक। फिर बाबा ने ये भी तो कहा है कि अहमदाबाद से है ना संचालन होगा, 108 आत्माएं वहां से संचालित करेगी, तो वो माउंट आबू में होंगे या अहमदाबाद? अहमदाबाद से कंट्रोल होगा, है ना। माउंट आबू में तब तक रहेंगे जब तक तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या जब पूरी हो जाएगी तब राजाई के सीट पे सेट हो जाएंगे। तो 108 जो होंगी आत्माएं सूर्यवंशी जो पक्की होंगी, तो तपस्या भूमि में वो भी बैठेंगे या 108 जो दूसरे धर्म की आत्माएं हैं सभी बैठेंगे? जो सूर्यवंशी 108 वाले वो भी बैठेंगे, दूसरे भी बैठेंगे। पहले सूर्यवंशी 108 तपस्या में बैठेंगे, तो फिर दूसरे धर्म वाले। फिर अहमदाबाद में कौन 108 संचालित करेंगे? सूर्यवंशी ही करेंगे। भाई जी 29 मई 1993 1953
1953 में शेरपा तेन सिंह माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली। माउंट एवरेस्ट एक के साथ ये है एडमंड हिलरी के साथ। अच्छा, ठीक है, तेंजिंग नोरगे। ठीक है, अच्छी बात है। बाबा ने बोला जो हाथ के एवरेस्ट चोटी पे भी जाके पहुंच जाएंगे, तो बाबा ने बोला प्राप्ति कुछ भी नहीं। बाबा ने बोला असली प्राप्ति संगम युगी पुरुषार्थी जीवन में जब हम हाईएस्ट स्थिति प्राप्त कर लेते, आत्मिक स्थिति, वो असली प्राप्ति है। भाई जी बाबा के मुरली में तो आया ना कि स्थिर म्यूजियम तैयार हो जाएंगे वो माउंट आबू में, जो बड़ा से बड़ा तीर्थ स्थान होगी, तो कैसे वो तैयार होगा? 3 क्या तैयार हो जाएंगे? स्थिर म्यूजियम, फिक्स म्यूजियम तैयार होगा, वो देखने के लिए सब जाएंगे। बस दिल्ली से माउंट आबू पर क्यों पर जाएंगे? तो वो कैसे नहीं लगेगी? आबू रोड से माउंट आबू क्यों लगेगी? कहाँ? आबू रोड से? आबू रोड नीचे तलटी, पहले से जो माउंट आबू का पहाड़ है ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ, उस पहाड़ की जो जड़ें है, चट्टाने है, वो 5-6 किलोमीटर एरिया में पहाड़ के वो फैली हुई है। और जो 5-6 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, उसमें जो नजदीक हिस्सा है आबू रोड का, वहां पे बाबा ने श्रीमत दे दी थी कि वहां प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सुधाम होगा वहाँ पे, तो हमारे बारी बारी जैसे आत्मा आएंगी, शरीर को कोशिश करेंगी, क्या कहते हमारे बताया कि शरीर वो जो है बर्फ में दब जाएंगे, तो बारी बारी आत्माएं आके उन शरीर में प्रवेश करेंगी। तो माउंट आबू से होगा या दिल्ली से होगा? वो दिल्ली से होगा। जो सुखधाम में ऐड होते जाएंगे, माउंट आबू में तो तपस्या स्थल ही है। अच्छा, तपस्या कंप्लीट हो गई, सुखधाम में ऐड होते जाएंगे नंबरवार। सारी दुनिया में बर्फ होगी। जैसे फिर बर्फ से फिर इकट्ठे कैसे होंगे? तो निकलेंगे, जो जहां बर्फ में दबेगा वहां से बाहर निकलते जाएंगे। उनके वाइब्रेशन से अणु परिवर्तित होते जाएंगे। वहां की धरती, वहां का जो भी 5 तत्व है, उनका रिजर्वेशन होंगे उनके वाइब्रेशन के आधार से। वहां की धरती हरी भरी होती जाएगी। 5 तत्व तो सारे खलास हो जाएंगे ना, पूरे के पूरे। खलास मतलब 5 तत्वों का रूप परिवर्तन हो जाएगा, इतना बड़ा भारी विनाश हो जाएगा। तो फिर से उनके वाइब्रेशन के आधार से जो जैसी ग्रुप वाली आत्मा है वो नजदीक नजदीक दबेगी बर्फ में। 108 माला के मन के जो है सूर्यवंशी, वो नजदीक नजदीक दबेंगे, निकलेंगे बाहर से। यहां संगठित रूप में पुरुषार्थ किया होगा तो वहां भी संगठित रूप में ही रहेंगे। जो दूर वाले होंगे वो दूर दूर देशों में फेंके जाएंगे, बाबा ने बोला है। उनको वहां जाके सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर वो बाद में इकट्ठे होंगे। तो वहां पर्यटन, बाबा ने बोला ना, वहां भी जो पर्यटन स्थली बनेगी। तो धरती रिजनवेट करने का काम है, 2076 तक चलेगा वो। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।